ओम सूर्य देवाय नमो। प्रिय भक्तगुरु, भगवान सूर्यदेव की कृपा सदा पर आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम प्रस्पान करेंगे रविवार व्रत कथा यानी सूर्यदेव की कथा। रविवार के दिन सूर्यदेव को कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। इस दिन इनके मंत्रों का जप और सूर्योदय के समय अर्घ्य देना चाहिए। प्रत्यक्ष देवता सूर्यदेव देवता हैं, जिनका दर्शन पृथ्वी पर कहीं भी रहते हुए किया जा सकता है। सूर्यदेव अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर लेते हैं। तो आइए सुनते हैं रविवार की प्रेत कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिएगा। रविवार के व्रत की तरह ही इस व्रत की कथा भी रोचक है। प्राचीन नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका नियम था कि वह हर रविवार घर आंगन गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्यदेव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर अनेक प्रकार के धन्य धान से परिपूर्ण था। भगवान सूर्यदेव की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघन या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिनकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, उसने विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए उसने अपने गाय को घर के भीतर बांधने लगी। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर आंगन को लीप नहीं सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया, भगवान को भोग भी नहीं लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन भी नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछे। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि हे माता, हम तुमको ऐसी गाय देता हूँ जिससे सभी इच्छाएं पूर्ति होगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इसलिए हम तुमको ऐसी गाय देता हूँ। निर्धन को धन और बाजन स्त्रियों को पुत्र देता हूँ, दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़े बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने के लिए चारा लाके डाला। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह दोष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख आई। प्रतिदिन ऐसे ही करती रही। वह सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं लगने दी। तब सरोदा भगवान सूर्यदेव ने सोचा कि चलाक पड़ोसन की कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर से आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातः काल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसने आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चल रहा, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखा। पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभी सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरी पड़ोसन में एक ऐसी वृद्धा के पास गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। यूं वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दे दी।
वृद्धा प्राप्त ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों को समझ कोई क्या करता। इस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर भगवान सूर्यदेव से गुहार लगाते रही, प्रार्थना करते रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गए। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरी भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्राप्त होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा जाए। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सभी प्रजा सुख से रहने लगे। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान सूर्यदेव की जय हो। रविवार का व्रत कम से कम 12 व्रत अवश्य रखना चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल रखना चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद भगवान सूर्य के बीज मंत्र की कम से कम 5 माला का जप जरूर करना चाहिए। इसके बाद रविवार व्रत की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। और इस दिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद लाल रंग के कपड़े पहने और उगते सूर्य को अर्घ्य दें। इस दिन केवल गेहूं की रोटी या गेहूं का दलिया और गुड़ का सेवन करें। ऐसा करते हुए जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो कम से कम 2 ब्राह्मण को आदर के साथ भोजन कराएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार सूर्य से संबंधित दान और दक्षिणा दें। जय हो सूर्यदेव। तो प्रिय भक्तगुरु, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।